हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धृतराष्ट्र और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेएम स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 12th क्लास का फिलोसफी का पहला चैप्टर भारतीय दर्शन की प्रकृति एवं संप्रदाय, जिसमें 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैं लाया हूं ये वीडियो आपके डिमांड पर, और मैं थोड़ा कोई काम में व्यस्त था, इसलिए मैं इतना लेट वीडियो डाल रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए वीडियो को आरंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन में बंध की अवधारणा का अर्थ क्या है? तो भारतीय दर्शन में बंधन की अवधारणा का अर्थ क्या है? तो आत्मा का शरीर से बंधे रहना। आंसर ई हो जाएगा। भारतीय दर्शन में बंधन की अवधारणा का क्या अर्थ है? तो आत्मा का शरीर से बंधे रहना। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। इसका आंसर ई हो जाएगा। एक नंबर क्वेश्चन का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन को निराशावादी क्यों कहा जाता है? भारतीय दर्शन को निराशावादी क्यों कहा जाता है? तो भारतीय दर्शन को निराशावादी जगत को दुखपूर्ण मानने के कारण कहा जाता है। आंसर सी हो जाएगा। भारतीय दर्शन को निराशावादी क्यों कहा जाता है? तो जगत को दुखपूर्ण मानने के कारण कहा जाता है। आंसर सी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन की कौन सी अवधारणा मनुष्य के सांसारिक जीवन के कार्मिक विकास का उद्देश्य निर्धारित करता है? तो मनुष्य के सांसारिक जीवन का कार्मिक विकास का उद्देश्य कौन निर्धारित करता है? तो पुरुषार्थ की अवधारणा। आंसर बी हो जाएगा। आंसर बी। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। पुरुषार्थ की अवधारणा निर्धारित करता है भारतीय दर्शन के अनुसार। आंसर बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी। ईश्वर की अवधारणा होगा नहीं, द्रव का ही अवधारणा होगा ही नहीं। आंसर बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन है, दर्शन शास्त्र में ज्ञान को किस अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है? दर्शन शास्त्र में ज्ञान को किस अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है? तो दोनों अर्थों में किया जाता है। आंसर सी हो जाएगा। दोनों अर्थों में, विस्तृत अर्थ में और संकुचित अर्थ में, दोनों अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। आंसर सी हो जाएगा। दोनों अर्थों में किया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी, संकुचित अर्थ और विस्तृत अर्थ। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन में आत्मा का ज्ञान का संबंध है। भारतीय दर्शन में आत्मा का ज्ञान का संबंध है, किससे संबंध है? पुनर्जन्म से संबंध है, या बंधन से, या धन संग्रह से, या अविद्या के निराकरण से? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, अविद्या के निराकरण से। अविद्या के निराकरण से। आंसर डी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन अपनी किस विशेषता के कारण पाश्चात्य दर्शन से विभिन्नता स्थापित करता है? भारतीय दर्शन अपनी किस विशेषता के कारण पाश्चात्य दर्शन से विभिन्नता स्थापित करता है? तो दृष्टि युक्त ज्ञान के आधार पर। आंसर बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। दृष्टि युक्त ज्ञान के आधार पर विशेषता स्थापित करता है। आंसर बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, आस्तिक दर्शन निम्नलिखित में से किसे चित्त अधिष्ठान के रूप से स्वीकार करता है? आस्तिक दर्शन निम्नलिखित में से किसे चेतना के अधिष्ठान के रूप में स्वीकार करता है? तो इसका आंसर बहुत आसान है। इसका आंसर ए हो जाएगा, आत्मा के अधिष्ठान के रूप में स्वीकार करता है। आंसर ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, आत्मा। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन में कौन सा प्रयोजन या उद्देश्य भौतिक है? तो भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन में अर्थ और काम दोनों भौतिक उद्देश्य है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति के किस गुण के कारण वस्तुएं उद्गमन करती हैं? प्रकृति के किस गुण के कारण वस्तुएं उद्गम करती हैं? तो सतगुण के कारण उद्गमन करती हैं। आंसर ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, सतगुण के कारण। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति का कौन सा गुण जड़ता और निश्चयता का कारण है? तो प्रकृति का कौन सा गुण जड़ता और निश्चयता का कारण है? तो तपोगुण है। आंसर सी हो जाएगा, तपोगुण। प्रकृति का कौन सा गुण जड़ता और निश्चयता का कारण है? तो तपोगुण। आंसर सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी। ये 2022 में पूछा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन में वैध ज्ञान प्राप्त करने के साधन को क्या कहते हैं? भारतीय दर्शन में वैध ज्ञान प्राप्त करने के साधन को क्या कहते हैं? तो प्रमाण कहते हैं। आंसर ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन का प्राण या आत्मा किसे माना जा सकता है? तो भारतीय दर्शन का प्राण या आत्मा किसे माना जा सकता है? तो शुद्ध आत्मा को माना जा सकता है। शरीर को तो मानेंगे नहीं, या मन को। आत्मा पूछ रहा है तो आत्मा ही ना बताएंगे, तो आत्मा हो जाएगा शुद्ध आत्मा। आंसर सी। आंसर सी हो जाएगा, शुद्ध आत्मा को भारतीय दर्शन का प्राण या आत्मा किसे माना जा सकता है? तो शुद्ध आत्मा को माना जा सकता है। आंसर सी हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन को अवतार की अवधारणा के द्वारा समृद्ध किस ग्रंथ ने किया? भारतीय दर्शन को अवतार की अवधारणा के द्वारा समृद्ध किस ग्रंथ ने किया? तो भगवत गीता ने किया है। आंसर बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, भगवत गीता। आंसर बी, भगवत गीता। भारतीय दर्शन को अवतार की अवधारणा के द्वारा समृद्ध किस ग्रंथ ने किया? तो भगवत गीता ने। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है? तो धर्म और मोक्ष दोनों आ जाते हैं। धर्म और मोक्ष दोनों आ जाते हैं। प्रेम नहीं आता, लव नहीं आता। आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ के अंतर्गत आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय में पदार्थ और द्रव की विस्तृत विवेचना मिलती है? तो भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय में पदार्थ और द्रव की विस्तृत विवेचना मिलती है? तो हमें वैश्विक दर्शन में पदार्थ और द्रव की विस्तृत विवेचना मिलती है। आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बी हो जाएगा, वैश्विक दर्शन। वैश्विक दर्शन, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन है, सत्वगुण का सत्वगुण में ही रूपांतरित होना क्या है? तो सत्वगुण और सत्वगुण में मिलना ही क्या है? तो स्वरूप का परिवर्तन है। सत्वगुण और सत्वगुण में ही रूपांतरण होना क्या है? तो स्वरूप का परिवर्तन है। आंसर बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, स्वरूप परिवर्तन। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ज्ञान का अवरोध करता है? तो ज्ञान का कौन अवरोध करता है? तो तमसा करता है। आंसर ई हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर ई। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, अनुमान प्रमाण का जड़ क्या होता है? तो अनुमान प्रमाण का जड़ क्या होता है? तो प्रत्यक्ष होता है। आंसर बी हो जाएगा, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष होता है। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, प्रत्यक्ष। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा नास्तिक दर्शन है? तो नास्तिक मतलब समझते ही हैं, जो भगवान को नहीं मानते उन्हें नास्तिक कहा जाता है। तो नास्तिक दर्शन कौन है? तो बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन और चवाक दर्शन तीनों है। प्रोक्त सभी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। नास्तिक दर्शन कौन है? तो तीनों है। आंसर डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन है, आश्रम कितने सोपान की होती है? तो आश्रम कितने सोपान की होती है? तो 4। आंसर डी हो जाएगा, 4। आश्रम कितने सोपान की होती है? तो 4 सोपान की होती है। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय दार्शनिक नहीं है? तो भारतीय दार्शनिक कौन नहीं है? तो अरस्तु है। अरस्तु। अरस्तु कौन है? तो अरस्तु बायोलॉजी के पिता हैं, जीव विज्ञान के पिता है, जनक है। और ये सिकंदर के गुरु भी थे, अरस्तु। इंग्लिश में अरिस्टोटल कहा जाता है, हिंदी में अरस्तु। तो आंसर ए हो जाएगा, अरस्तु। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन आते हैं? तो भारतीय दर्शन के अंतर्गत कौन से दर्शन आते हैं? तो सभी आ जाएंगे, इनमें से सभी हो जाएगा। दैतवाद, अद्वैतवाद और विशिष्ट अद्वैतवाद। आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23।
23 नंबर क्वेश्चन है, नैतिक नियम के अनुकूल रहने वाले कर्मों को क्या कहेंगे? तो नैतिक नियम के अनुकूल रहने वाले कर्मों को क्या कहेंगे? तो उचित कहेंगे, उचित, सही, सही कहेंगे, उचित। आंसर ए हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के बीच का विशेष और अनिवार्य संबंध क्या कहलाता है? तो दो वस्तुओं के बीच का विशेष और अनिवार्य संबंध क्या कहलाता है? तो व्यापित कहलाता है। आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर सी हो जाएगा, व्यापित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन है, परमात्मा किसे कहते हैं? तो परमात्मा किसे कहते हैं? तो ज्ञान प्राप्त करने वाले को परमात्मा कहते हैं। तो ऐसे तो आप भी परमात्मा हुए। आंसर सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त करने वाले को परमात्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है, पुरुषार्थ के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा आता है? पुरुषार्थ के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन आता है? तो उपभोग आता है। आंसर डी हो जाएगा, उपभोग। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन। प्रकृति का गुण तमस का काल रंग किस बात का सूचक माना जाता है? तो किस बात का सूचक माना जाता है? तो जड़ता या भारीपन का गुण माना जाता है। जड़ता या भारीपन का सूचक माना जाता है। आंसर ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन। दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु का स्वरूप कैसा है? दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु का स्वरूप कैसा है? तो व्यापक है। कैसे दिखने में है? तो व्यापक दिखता है। कैसा है? तो व्यापक है। आंसर ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, व्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर क्वेश्चन है, फिलोसफी का अर्थ है। फिलोसफी का क्या अर्थ है? नियमों का आविष्कार या अमरतत्व की आकांक्षा या प्रत्यय की खोज या ज्ञान के प्रति प्रेम। ये 2010 में, 2013 में, 2018 में ये पूछा गया है क्वेश्चन। इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। फिलोसफी का अर्थ क्या है? दर्शन शास्त्र का अर्थ क्या है? तो दर्शन शास्त्र का अर्थ है ज्ञान के प्रति प्रेम। फिलोसफी का अर्थ क्या है? तो ज्ञान के प्रति प्रेम। आंसर बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, ज्ञान के प्रति प्रेम। क्वेश्चन नंबर 30। दर्शन का अर्थ है। दर्शन का अर्थ है, क्या है दर्शन का अर्थ? 2015 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दर्शन का अर्थ है प्रत्यय की खोज। आंसर ए हो जाएगा, प्रत्यय की खोज है। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, प्रत्यय की खोज। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 है, चवार्क, बौद्ध एवं जैन निम्न में से किस दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं? तो ये 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर मैंने ऊपर ही आपको बताया, आपने ध्यान दिया होगा। तो चवार्क, बौद्ध, जैन किसमें, किस दार्शनिक में संप्रदाय में आते हैं? तो नास्तिक में आते हैं। आंसर बी हो जाएगा, नास्तिक। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बी, नास्तिक। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, 32। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि है। भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि है। तो ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि क्या है? तो आध्यात्मिक दृष्टि है। भारतीय दर्शन की आध्यात्मिक मूल दृष्टि है। आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, 33। 33 है, भारतीय दर्शन है। भारतीय दर्शन है 2011, 15, 16, 18। ये लगातार पूछा गया है, 15 में भी, 16 में भी, 18 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है बार बार। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भारतीय दर्शन है, तो भारतीय दर्शन है तो व्यवहारिक है। आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, व्यवहारिक। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, व्यवहारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, 34। 34 क्वेश्चन नंबर है, पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ है, ये 2009 में पूछा गया, 11 में पूछा गया और 14 में पूछा गया है। पुरुषार्थ है तो 4 प्रकार का होता है पुरुषार्थ। आंसर सी हो जाएगा, 4। शायद ये ऊपर क्वेश्चन आया था, ये डबल डबल आ गया है शायद।
तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, रीत संबंधी है। रीत संबंधी है तो नैतिक नियम से, इसका आंसर ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा आंसर। नैतिक नियम से रीत संबंधी है। ये 2009 में और 14 में और 16 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत के दार्शनिक संप्रदायों को बांटा गया है। तो भारत के दार्शनिक संप्रदायों को आस्तिक एवं नास्तिक संप्रदायों में बांटा गया है। आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर सी हो जाएगा, आस्तिक एवं नास्तिक। ये 2016 में और 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, दर्शन की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। दर्शन की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो दृश्य धातु से हुई है। आंसर बी हो जाएगा, दृश्य धातु से। दर्शन की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो दृश्य धातु से। ये 2009, 12 और 14 में क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा, बार बार पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, आस्तिक दर्शनों की संख्या है। आस्तिक दर्शनों की संख्या कितनी है, तो आस्तिक दर्शनों की संख्या 6 है। न्याय, विशेषिक, सांख्य, योग, विकास और वेदांत। 6 है। आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बी हो जाएगा 6। आस्तिक दर्शनों की संख्या कितनी है, तो 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में कौन सा पुरुषार्थ है। तो निम्न में कौन पुरुषार्थ है, तो आत्मा है। आंसर बी हो जाएगा, आत्मा। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बी हो जाएगा, आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में कौन पुरुषार्थ नहीं है। तो ये 2010 में, 2014 में, 2016 में और 2018 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। कौन सा पुरुषार्थ नहीं है, निम्न में कौन पुरुषार्थ नहीं है, तो ईश्वर है। ईश्वर। आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर ए हो जाएगा। कौन पुरुषार्थ नहीं है, तो ईश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में कौन सा नास्तिक दर्शन है। तो निम्न में से कौन सा नास्तिक दर्शन है, तो इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि आस्तिक दर्शन में न्याय दर्शन, योग दर्शन और संख्या दर्शन, तीन तो यहीं पे आ गए हैं। 6 में से 3 यहीं पे हैं, तो आस्तिक दर्शन है ये तीनों। तो इनमें से कोई नहीं होगा। आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है नास्तिक दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, 42 नंबर। क्वेश्चन नंबर 42, आस्तिक और नास्तिक दर्शन का भेद भारतीय संप्रदाय में किस आधार पर किया गया। आस्तिक और नास्तिक दर्शन का भेद भारतीय संप्रदाय में किस आधार पर किया गया, तो वेद विश्वास पर। आप वेद पर विश्वास करते हैं तो आस्तिक है, और नहीं करते तो नास्तिक। आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बी हो जाएगा, वेद में विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, चवार का दर्शन है। चवार का दर्शन क्या है, तो भौतिकवादी है। आंसर ए हो जाएगा, भौतिकवादी। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, आध्यात्मिक अनुभूति किस दर्शन शास्त्र में बौद्धिक ज्ञान से उच्च माना गया है। तो आध्यात्मिक अनुभूति किस दर्शन शास्त्र में बौद्धिक ज्ञान से उच्च माना गया है, तो भारतीय दर्शन शास्त्र से उच्च माना गया है। आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर ए हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, मोक्ष के दो प्रकार हैं। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। मोक्ष के दो प्रकार है, तो कौन से दो प्रकार हैं, तो जीव एवं अजीव, यही दो प्रकार हैं। मोक्ष के दो प्रकार हैं, जीव एवं अजीव। आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, 46। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन सा दर्शन बौद्धिक है। निम्नलिखित में कौन सा दर्शन बौद्धिक है, तो पश्चिमी दर्शन। आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बी हो जाएगा, पश्चिमी दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष किसके प्रकार हैं। तो धर्म, कर्म, अर्थ किसके प्रकार हैं, तो वो पुरुषार्थ के प्रकार हैं। आंसर बी हो जाएगा। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बी हो जाएगा, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष पुरुषार्थ के प्रकार है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में किसने आत्मा और शरीर को एक दूसरे का पर्याय माना है? तो किसने आत्मा और शरीर को एक दूसरे का पर्याय माना है? तो चवार्क ने माना है। आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर ए हो जाएगा, चवार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय दर्शन का सामान्य लक्षण है। भारतीय दर्शन का सामान्य लक्षण क्या है? तो मोक्ष है। मोक्ष मतलब मुक्ति, मोक्ष है, ये ब्रैकेट में रहता, मुक्ति है। आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बी हो जाएगा, मुक्ति या मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, 50 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 है, चवार को छोड़कर भारत के सभी दार्शनिक किसको बंधन का मूल कारण मानते हैं? तो चवार को छोड़कर भारत के सभी दार्शनिक किसको बंधन का कारण मानते हैं? तो अज्ञान को। आंसर बी हो जाएगा, अज्ञान को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बी हो जाएगा, अज्ञान को। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में कौन सा आस्तिक दर्शन है? तो ये क्वेश्चन 2013 में, 14 में, 15 में पूछा गया है लगातार कि आस्तिक दर्शन कौन है? तो बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन है, जैन दर्शन नास्तिक दर्शन है, और न्याय दर्शन आस्तिक दर्शन है। अब आस्तिक दर्शन के 6 प्रकार होते हैं, इनमें से ये है एक न्याय दर्शन। तो आंसर सी हो जाएगा। आस्तिक दर्शन कौन है? तो न्याय दर्शन। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर सी हो जाएगा, न्याय दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय दर्शन में अनुभूतियों की कितने प्रकार मानी गई हैं? भारतीय दर्शन में अनुभूतियां कितने प्रकार की मानी गई हैं? तो 2 प्रकार की मानी गई हैं। आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बी हो जाएगा, 2 मानी गई है, आस्तिक और नास्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। ये क्वेश्चन डबल आ गया है, क्वेश्चन ये भी डबल आ गया है, 54 भी, 2 क्वेश्चन डबल डबल आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, भारतीय दर्शन की उत्पत्ति हुई है। भारतीय दर्शन की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय दर्शन की उत्पत्ति हुई है। तो भारतीय दर्शन की उत्पत्ति अत्याधुनिक असुतोष से हुई है। आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर की चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ डाल दूंगा, और आंसर की भी नीचे रहेगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो कर दीजिए प्लीज। और आज के लिए बस इतना ही।